हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आई एम सुमित एंड आपके सामने मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है, पहले का नाम है हमारा रेखीय आवेश घनत्व और दूसरे का नाम है पृष्ठीय आवेश घनत्व। दोस्तों, ये दो डेफिनेशन है जो बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, इन्हीं की वजह से आज वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आप कहोगे ऐसा क्या है इन डेफिनेशंस में जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जिसका यूज़ ज़्यादातर आगे चैप्टर में होएगा, यानी कि जो संधारित्र का हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसमें इन दो डेफिनेशंस का यूज़ आने वाला है, क्योंकि उनके जो डेरिवेशंस हैं उसमें इसके फॉर्मूला को हम पुट करते हैं। तो इसके लिए इन डेफिनेशंस का आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व और दूसरा टॉपिक हो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इन दोनों डेफिनेशंस को हम बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व दोस्तों, हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है। अब मैं बताता हूँ रेखीय में क्या है और पृष्ठीय में क्या है। तो पहले हम रेखीय पकड़ते हैं। रेखीय आवेश घनत्व में दोस्तों क्या है, इसमें हमें ना आवेश की स्थिति या आवेश की कहाँ पर स्थान है या क्या वैल्यू है उसको बताते हैं। तो इस डेफिनेशन में कुछ नहीं है, सिंपल है। कोई भी हमारा आवेशित चालक है, उसके जो तार की लंबाई है उसकी प्रत्येकांक की लंबाई जो है, उस पर जितना भी आवेश है, उस प्रत्येकांक लंबाई मैं भी बताऊंगा आपको, उस पर जितना भी आवेश है उसी की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस मैं करा देता हूँ, यहाँ से कराता हूँ। किसी आवेशित चालक के तार की लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। किसी आवेशित चालक के तार की, यानी कि कोई जो तार है, जो चालक है, जिस पे तार है, चालक का जो तार है उस पे जो भी आवेश है उसकी लंबाई, प्रत्येकांक लंबाई, सॉरी, तार की प्रत्येकांक, यहां पे मैं लिख देता हूं सही से, चालक के तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उसकी जो अपॉन में एल है, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत की जगह हम 100 लगाते हैं अपॉन में, यहाँ प्रत्येकांक लंबाई यानी अपॉन में लंबाई लगाएंगे। तो लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको तब ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बता देते हैं इसे प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित हम करते हैं लैम्डा से, इसे प्रदर्शित लैम्डा से करते हैं। दोस्तों, ये लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इजकल टू क्यू अपॉन एल। आप इसको लर्न कर लेना क्योंकि इसका यूज बहुत आने वाला है। तो क्यू अपॉन लैम्डा इजकल टू क्यू अपॉन एल इजकल टू लैम्डा, यानी लैम्डा इजकल टू क्यू अपॉन एल। तो ये डेफिनेशन में ही बताया था हमको, किसी आवेशित चालक तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित, प्रत्येकांक लंबाई हमारी ये रही, इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दोस्तों, ये क्लियर हो गया। किसी आवेशित चालक के तार की प्रत्येकांक जो लंबाई है, उसकी जो प्रत्येकांक लंबाई है उस पर जो आवेश की मात्रा उपस्थित है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एल। तो आवेश उपस्थित है, क्यू हो गया, और किसके ऊपर उपस्थित है, प्रत्येकांक लंबाई, तो एल ही होगी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें दोस्तों एक बात का हमें लिंक रखना है, जब रेखीय की बात करी जाए, यानी कि कोई लंबाई है, कोई लंबाई होगी तो उसकी मीटर है, यानी कि वो लेंथ है उसकी,
कोई पृष्ठ तो है नहीं, तो रेखीय कोई पृष्ठ नहीं है, एक लंबाई है, तो यहाँ पे लंबाई से डिनोट करना है। इस रेखीय आवेश घनत्व में मेन पॉइंट है हमारा लंबाई, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यानी इसमें एल का यूज़ है, लंबाई का यूज़ है। और जो नेक्स्ट आएगा उसमें क्षेत्रफल है, क्योंकि पृष्ठ जगह घेरेगा, तो वहाँ पे हमें क्षेत्रफल का यूज़ एरिया का करना होगा। तो जो हमारा इसका मात्रक है मैं वो भी लिख देता हूँ। इसका मात्रक बहुत ईजी है, इसके फॉर्मूला पे डिपेंड है। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और एल का मात्रक क्या होता है हमारा मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। ये पूरी डेफिनेशन मैंने आपको क्लियरली बता दी है, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं रब करके आपको पढ़ाऊंगा पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ये डेफिनेशन बहुत ईजी है दोस्तों, आगे वाले चैप्टर में बहुत आएगी। डेफिनेशन नहीं आएगी तो फॉर्मूला तो आएगा आपका, तो आप प्लीज़ इनको बहुत ही अच्छी तरीके से इसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए और इसकी डेफिनेशन भी। डेफिनेशन इसलिए लर्न करते हैं जिससे हम फॉर्मूला भूल ना पाएँ। डेफिनेशन का लिंक होता है कहीं ना कहीं फॉर्मूला से, तो इसलिए आप डेफिनेशन के साथ साथ ही फॉर्मूला याद करिए। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा रेखीय हो गया है, अब आएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको भी बताया था कि पृष्ठ की बात आ रही है, यानी मैं किसी पृष्ठ पे खड़ा हूँ तो उसका कोई तो एरिया कवर कर रहा हूँ, तो यानी कि इस पे बात आएगी एरिया की, हमारी क्षेत्रफल की। तो जब भी पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात आती है तो आपको केवल क्षेत्रफल से लिंक रखना है, और माइंड में आपको इसका फॉर्मूला आ जाएगा, अभी मैं बताऊंगा, और डेफिनेशंस भी आ जाएगी। जब मैं पूरा करा दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन मैं पहले आपको बता दूं, फिर लिखाऊंगा, फिर एक बार रिवीजन कराऊंगा, तो आपके माइंड में यहीं के यहीं सेट हो जाएगी। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको यहीं के यहीं लर्न करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो तो आपको लर्न करने में भी दिक्कत होगी और घर पे भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और स्किप नहीं करते हो तो मैं आपको यहाँ के यहाँ लर्न करा दूंगा। तो इसकी डेफिनेशन है, किसी आवेशित पृष्ठ के तार की प्रत्येकांक जो क्षेत्रफल है, किसी आवेशित पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखा भी देता हूं, किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक, किसी आवेशित पृष्ठ, ज़्यादा ही शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं लेकिन पूरा आपको बता दूं मैं, किसी आवेशित पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी इसकी डेफिनेशन होगी, किसी आवेशित पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल की बात आएगी। पृष्ठ मैंने बताया, आप किसी भी पृष्ठ पे खड़े हो, कोई भी एरिया कवर कर ही रहे होगे, तो उसी एरिया की बात करनी है हमको, एक क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया इसकी डेफिनेशन, और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं वो है हमारा सिग्मा। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला ही इसका इंपॉर्टेंट है और उसका लिंक हम डेफिनेशन से कर देंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब आप देख रहे होंगे जो इसकी लास्ट डेफिनेशन थी इससे पहले की, उसमें यहाँ पे एल था, यानी कि रेखीय की जब बात होती है तो हमको लंबाई की बात करनी है, और पृष्ठीय की बात होनी है तो यहाँ पे क्षेत्रफल आ रहा है, यानी ए की बात करनी है। इसी के बिहाफ पे ये चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे इसका फिर मात्रक भी चेंज होगा। तो इसका मात्रक भी मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी मात्रक है, कुछ चेंज नहीं होना है, एक ही वर्ड चेंज होना है। क्यू का तो अपॉन सी रहेगा, कूलाम यानी
जो आवेश ये Q है इसका मात्रक कूलाम होता है, अपॉन का अपॉन लगा दिया, और एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है हमारा मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इतना ही अंतर आया है, वहाँ पे L था तो वहाँ मीटर लगा, यहाँ A है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा है, और कोई अंतर नहीं आया। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी पृष्ठीय आवेश घनत्व की, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला है, इसका मात्रक। दोस्तों तो आप इस डेफिनेशन को भी नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इसको एक बार रिवीजन करा दूंगा दोनों डेफिनेशंस का, फिर इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो हम बताते हैं आपको। पहली डेफिनेशन हमारी थी रेखीय आवेश घनत्व, दूसरी है पृष्ठीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में हमारा क्या हुआ था, किसी भी चालक या आवेशित चालक की जो तार की प्रत्येकांक लंबाई, यानी लंबाई की बात कही थी हमने। रेखीय आवेश घनत्व में हमने लंबाई की बात की थी, पृष्ठीय में क्षेत्रफल की। ये दो चीज याद रखिए। तो किसी भी आवेशित चालक के तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, प्रत्येकांक यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। और किसी भी आवेशित पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा, क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। और इसमें प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, लैम्डा, यानी रेखीय आवेश घनत्व। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आवेशित चालक के तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, मात्रक इसका कूलाम प्रति मीटर। ये हो गया हमारा रेखीय आवेश घनत्व, इसको साइड कर दीजिए। अब सेकंड आता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। किसी आवेशित पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी इसमें क्षेत्रफल से लिंक करना है, रेखीय में हमको लंबाई से लिंक करना है। इस वाले का मात्रक हमारा क्या है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। क्षेत्रफल की बात आ रही है यानी कि Q अपॉन A। तो दोस्तों ये हमारी डेफिनेशन मैंने दोनों आपको क्लियर कर दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नई नई वीडियोज़ आ रही हैं तो आपको पता लगना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं बेल आइकन आप दबा दोगे तो नोटिफिकेशन मेरा आप तक पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऑल बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अब जो भी वीडियोस आएंगी वो आप तक तुरंत पहुंचें, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं। और मेरी लास्ट वीडियोस को आप देखते रहिए, जिससे आपको न्यू टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।